तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री रामकृष्ण बता रहे हैं कि अहंकार विलोप नहीं होने से ईश्वर प्राप्ति नहीं होती है, और ईश्वर प्राप्ति होने से क्या लक्षण होता है ये अभी बता रहे हैं। पहले तो बताया कि किस अवस्था में ईश्वर भाड़ लेते हैं। जैसे नाबालक का अच्छी आ जाते हैं, बच्चों का बलि खड़ा हो जाते हैं। द माइनर गेट्स ए गार्जियन, अभिभावक। तभी कप्तान को कह रहे हैं ब्रह्म ज्ञान होने पर कुछ लक्षण दिखाई पड़ता है, जिसको ईश्वर के साक्षात्कार हुआ है उनको खुद पता चलेगा कि ईश्वर को देखे हैं। इसको कहलाता है स्वसंवेद्य। खुद को पता चलेगा। अगर कोई भूखा है और वो भोजन कर लिया है, जब पेट भर जाएगा तो खुद को पता चलेगा कि पेट भर गया, किसी को बोलने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरा है, उसके कोई लक्षण से पता चलेगा जहाँ इसका भर पेट हो गया। इसको कहलाता है परसंवेद्य। वही लक्षण आने का बात बोल रहे हैं कि दूसरे व्यक्ति उनको देखकर कुछ लक्षण से पता चलेगा कि हाँ, इसका ईश्वर प्राप्ति हुआ है, जिसका भागवत में उल्लेखित है। इट्स रिकॉर्डेड इन द ऑथेंटिक स्क्रिप्चर। ठाकुर कहते हैं कि 4 प्रकार का लक्षण का बात भागवत में कहा गया है। 4 टाइप्स ऑफ साइंस फॉर गॉड रियलाइज सोल्स। प्रथम ठाकुर बोल रहे हैं बालक वत। बालक स्वभाव नहीं है, बालक जैसा हो जाते हैं। इज नॉट चाइल्डिश, इट इज चाइल्ड लाइक। लगता है बालक जैसा है, बालक नहीं है, महाज्ञानी है, लेकिन आचरण बालक जैसा दिखाई पड़ता है। दूसरा जड़वत, निश्चेष्ट हो जाते हैं, कर्महीन जैसे हो जाता है। तीसरा उन्मादवत, पागल जैसे बिहेव करते हैं। और चौथा पिशाचवत, पिशाच जैसे, ये लेके घोल। ये 4 प्रकार का बात श्रीमद् भागवतम में कहा गया है। अभी जो बालक बद जिसे कहा है, ठाकुर कहते हैं 5 साल का बालक जैसे उनका व्यवहार हो जाता है। 5 साल का बालक का क्या क्या विशेषता है? इनके 4 प्रकार का विशेषता है। प्रथम, बालक सर्वदा आनंदपूर्ण रहते हैं, सदा आनंदमय।
पता नहीं कहाँ से इन लोग को इतना आनंद आ जाता है, सब समय खुशी में भरा रहता है। न केवल खुशी में भरा रहता है, उनके साथ उनके पास जो आते हैं उनको भी खुश आ जाता है, आनंद होता है। बच्चा को कौन नहीं प्यार करता है। ही इज़ नॉट ओनली हैप्पी, ही रेडिएट्स जॉय। बालक के पास आने से सब आदमी खुश हो जाते हैं। वैसे ही जो ब्रह्मज्ञानी है वो कभी कभी ऐसे व्यवहार करते हैं कि आनंदपूर्ण है एवं उनके पास आने से सबको आनंद होता है, महसूस होता है। यह है बालक का एक लक्षण। दूसरा है वो सबको अपना लेते हैं, कोई पर्याय नहीं है। जिसको नहीं भी पहचानते हैं उसके साथ भी उसका कोई विरोध नहीं है। He takes everyone as his very own. अपना पर्याय नहीं है। अपने पर्याय का बोध उनका जीवन में, उसका मन में अभी जागृत नहीं हुआ। और जब ब्रह्मज्ञानी है वो अपने पर्याय बोध को अतिक्रम कर गया। बोथ आर टू एक्सट्रीम्स। इनका मन में अभी उसका भेद जागृत नहीं हुआ और ब्रह्मज्ञानी वो भेद अतिक्रम कर लिया। ही हैज ट्रांसेंडेड द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंट एंड क्लोज। सब अपना है, चारों ओर भगवान ही विराजमान है। कौन पर्याय है, कौन अपना है, उनके ऐसी दिखाई पड़ता है, बोध पड़ता है। इसीलिए बालक का अपने पर्याय बोध नहीं है, इसलिए सबको अपनाते हैं। और ब्रह्मज्ञानी का सबको अपना बोध होता है, इसलिए अपना लेते हैं, कोई पर्याय नहीं है। चारों ओर ब्रह्म दर्शन होता है। ये द्वितीय लक्षण है बालकवत में। तृतीय है कि गुणातीत हो जाते हैं, कोनो गुणेर वश न है। किसी में आसक्ति नहीं होता है, निरासक्त रहते हैं। ठाकुर कहते हैं इस मुहूर्त में अपना खेल का कुछ मकान बना लिया, खेलते हुए बहुत आसक्ति लगता है, दूसरे ढंग में, दूसरे क्षण में उसको फेंक दिया। ही डजंट हैव एनी अटैचमेंट, बंधन मुक्त है। जब तक ब्रह्मज्ञान नहीं होता है तब तक हम लोग बंधन में आबद्ध रहते हैं। ब्रह्मज्ञान है मुक्त, कोई आसक्ति से बंधन नहीं है, सदा मुक्त, सदानंद में भी विचरणशील। कोई उनका अपने पर्याय नहीं है, कोई उसका आसक्ति से बंधन करने वाला नहीं है, और वो भयहीन रहता है। कोई भी परिस्थिति हुए वो जब अपने माँ के आश्रम में रहते हैं वो समझते हैं बस हम निर्भय हो। उसको पता नहीं, वो जब भगवान पर निर्भरशील होते हैं, ब्रह्मज्ञान उसको देखते हैं, उसका कोई इज़ नॉट अफ्रेड एट एनी सिचुएशन। जो बच्चा होता है जब माँ का गोद में रहते हैं, जो भाई होगा माँ का होगा, उनका कुछ नहीं होगा। परम निर्भय है, परम उसका कॉन्फिडेंस है अपनी जननी पर। वैसे ही जो भगवान पर निर्भरशील है, भगवान के ऊपर परम निर्भरशील है। ही इज़ नॉट afraid to face any situation in the world. ये किस्म है बालकवत। दूसरा बता रहे हैं जड़वत।
अर्थात ठाकुर कहते हैं जब ज्ञान हो जाता है तब ज़्यादा कर्म नहीं कर पाते हैं, तब स्थिर हो जाता है। ये नहीं है कर्म नहीं कर सकता है, लेकिन तब कर्म का प्राबल्य कम हो जाता है। तीसरा है उन्मादवत, उनके आचरण का सर्वदा विचार विचार से उसका हम व्याख्यान नहीं कर सकते हैं। वी कैन नॉट रैशनलाइज हिज बिहेवियर, क्यों ऐसे कर रहे हैं। वो सांसारिक सामाजिक नियम के परे हैं। ही इज नॉट गाइडेड बाय द नॉर्मल सोशल rules and regulations. He is governed by some other ways of life beyond the comprehension of others. हमारे बोध के परे है। इसीलिए हम सोचते हैं ये पागल जैसे, पागल नहीं है, लेकिन उनके आचरण हमारा व्याख्यान के भीतर सीमाबद्ध नहीं है, इसे लगता है वो पागल है। बिल्कुल पागल नहीं है, because he is in a different dimension. His conduct, his ways of life cannot be explained by us. और वैसे ही पिशाचवद, जब उनका शुचि अशुचि में भेद चला जाता है। पिशाच कोई है। ठाकुर के पास एक व्यक्ति आए थे पिशाच जैसे, कोई उनका आचरण में तो व्याख्यान नहीं दे सका, सोचा ये पागल है। तो ठाकुर देखा इंटेंटली, दक्षिणेश्वर में आए थे, वो तो पागल के जैसे नहीं लग रहा है। उनका पीछा किया, तब उन्होंने बताया, चुप, किसी को बताना नहीं, मैं ब्रह्मज्ञानी हूँ। तो बोला उसका क्या लक्षण है। बोले जब तेरा गंगा पानी में और नाला का पानी में कोई भेद नहीं दिखाई पड़ेगा, तब जान लेना तुम्हारा ब्रह्मज्ञान हो गया। ये पिशाच का लक्षण है। दोनों में कोई फर्क नहीं होगा, ये ब्रह्मज्ञान का लक्षण है। और साधारणतः दिखाई पड़ेगा ये तो घोर अनाचारी है, ये कैसे हो रहा है। जो पश्चिम बंगाल में जो तारापीठ है बीरभूम में जनपद में, वहाँ पर एक महाविख्यात साधक बामा खेपा रहते थे। उसका नाम ही था खेपा, पागल जैसा, बिल्कुल खेपा नहीं था। वो माँ काली के साधक थे, अनुभूतिवान। जब मंदिर में भोग चढ़ता, भोग के बाद जब प्रसाद का बंदोबस्त होता था, जब प्रसाद दिया जाता है, तब वहाँ पर अनेक कुत्ता रहता था। कुत्ता भी आके खा रहे हैं, वो भी खा रहे हैं साथ में, कभी कभी झगड़ा भी कर रहे हैं। कोई देखा तो बोलिए कैसा है, एक न केवल आदमी है, ये साधक है, इतने ऊंचे महान ईश्वर के अनुभव सिद्ध साधक है, ये कैसे ऐसे व्यवहार कर रहे हैं पिशाच जैसा। वो समझ में नहीं पाया। एक बार भारतीय साधक में लिखा हुआ है उनका जीवनी में, एक बार कलकत्ता से कोई शिक्षित युवकों गया था, उन्होंने समझ नहीं सका ये कैसे व्यवहार हो रहा है। तो देखा और सब भक्त लोग सब सम्रांत, कलकत्ता का सब सम्रांत व्यक्ति बैठे हैं और ये कुत्ता के साथ ये भोजन शेयर कर रहे हैं, चारों ओर बैठे हैं। तो उनका बहुत खराब लगा। तो फिर मामा खेपा उनको देख रहे थे, तो फिर उन लोग को कुंडलिनी में स्पर्श कर दिया, रीढ़ का हड्डी के पीछे हाथ लगा दिया। तब उन लोग आश्चर्य के देखा
ये जो कुत्ता जिसको है चारों ओर, वो एक एक महायोगी है। और ये जो कलकत्ता से जो आदमी आए हैं इसका रूप में, इन लोग कोई कुत्ता है, कोई घोड़ा है, कोई बिल्ली है, ऐसे दिखाई पड़ रहा। उसका रूप बदल गया। इन्हीं लोग जानवर है और इन्हीं लोग जो जोगी है उसका दूसरा किस्म दिखाई पड़ा। तब बाबा खाबा उनको पूछा, बाबारा की देखছেন? बाबा लोग, आप लोग क्या देख रहे हो? ये है असलियत परिचय। आप लोग का दर्शन में नहीं है, लेकिन मेरे नज़र में है। इसीलिए ब्रह्मज्ञानी का आचरण साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता है। उनका दृष्टि, उनका जीवन ये हमारे जीवन से परे है। लेकिन ठाकुर का कहना है कि ये सब जो लक्षण है ये ब्रह्मज्ञान के बाद होता है। तो अभी ठाकुर कह रहे हैं कि जब ये ब्रह्मज्ञान का अवस्था होगा, जब जड़वत का हो जाता है, कर्म नहीं कर पाते हैं, तब ये तो है जो ब्रह्मज्ञानी लोग कर्म भी किया था। तो ठाकुर खुद ही प्रश्न उठाया, अगर आप बोल रहे हो, यदि बोलो जी जनक राजा जैसा है, तो विराट साम्राज्य चला है ब्रह्मज्ञान के बाद, कर्म कैसे किया? ठाकुर अभी इसका समाधान दे रहे हैं, जो कि बहुत हमारे लिए प्रासंगिक है। तो जनक राजा कैसे चलाया? वो तो ब्रह्मज्ञानी थे, इतना कर्म कैसे किया? ठाकुर कहते देखो, उस जमाने में जो कर्मचारियों रहते थे वो बहुत काबिल थे। उनको थोड़ा बहुत बताने से वो सब कुछ कर देता। तो खुद इतना कर्म नहीं करना जरूरत होता है। और उस जमाना में कर्मचारियों बहुत विश्वासी भी थे, बहुत प्रैक्टिकल बात बता दिया। आज के ज़माना में नहीं होगा। उस ज़माना में दे आर वेरी वेरी रिलायबल एंड वेरी कॉम्पिटेंट। तो उनको थोड़ा बहुत बताने से काम बन जाता और बाकी समय साधन भजन कर लेता। तो अभी साधन भजन करते हुए कर्म करने में बड़ा कठिनाई होगा। ये ठाकुर वर्तमान का प्रैक्टिकल जो अवस्था है वो बता दिया। पर मोटा तौर पर बताया कि जब भगवान में ज़्यादा मन तल्लीन हो जाता है, स्वभावतः कर्म के प्रति उनका और इतना समय देना संभव नहीं होता है। लेकिन असल में क्या होता है कि उस समय में भगवान ही बंदोबस्त कर देते हैं ताकि वो भगवान को आराधना कर सकें। तो मूल बात यही है, जब हम भगवान को चाहते हैं उस समय में अगर हमारा अपना अहंकार हम जलांजलि दे दें, विलीन कर दें, ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दें, तो भगवान ही खुद आके हमारे हाथ पकड़ के ले जाते हैं और हम भगवान के हाथ में यंत्र मंत्र होकर कर्म समापन कर लेते हैं। इस प्रसंग को ठाकुर और भी आगे व्याख्यान करेंगे, इसका विस्तार हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।